जंग जीत चुके थे। उन्हें जेल भेजने की बजाय टीपू साहब मेहमानों की तरह, कदरदानों की तरह अपनी हिफाजत में बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ जहां उन्होंने कहा वहां उनको छोड़ आए थे। और अगले रोज 12 करोड़ आवाम के सूबे के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस के सामने वो खड़े थे। चीफ जस्टिस साहब को ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि जनाबे कमिश्नर, जनाबे असिस्टेंट कमिश्नर, आपको तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल भेजा था, तो आपने जेल की सलाखें खुद ही तोड़ डाली, जेल को खुद ही मस्मार कर दिया। क्या आपने अपनी बेल पर खुद ही दस्तखत करके यहां पर पहुंच गए हैं? लेकिन चीफ साहब हमारे जो हैं, चीफ जस्टिस साहब, वो भी इस स्टेटस को का हिस्सा हैं। उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया, सजा सस्पेंड कर दी। और यूं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, एसीडीसी भी खड़े थे। सच अकेला खड़ा था, तन्हा खड़ा था। मेडी बहावुद्दीन में भी डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट साहब बहादुर कमिश्नर एसी की मदद के लिए आ गए थे, और हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट बार के सदर उनकी मदद के लिए खड़े थे। बार और बेंच सब एक पेज पर थे। इंसाफ तो सिर्फ फिर आम लोगों को लिए जो है वो ख्वाब है ना। अदालत के अंदर यूं ये तमाशा हुआ कि साहब बहादुरान को हल्की सी चूंके चनाचे वाली सरदनश कस की गई। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जज मेडी बहावुद्दीन को बार, उसकी जो बार के सदर है वहां के, उनके हवारियों ने मारा पीटा, गालियां दी, और यूं इंसाफ का जनाजा बड़ी धूम के साथ निकला। आम आदमी के साथ जो इस माशरे में हो रहा है वो इतना बड़ा जुल्म है कि इसको तो माशरा कहते हुए भी अब शर्म आती है। ये तो जंगल भी नहीं है। जंगल का भी कुछ कानून होता है, जहां पर शेर और लोमड़ी, शेर और छोटे छोटे जानवर सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। उन्होंने भी कुछ अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। मैं कल जेल के दौरे पर था, ऑफिशियल विजिट पर था, तो मैंने वहां पर जो कुछ देखा है, शक्लें देखी वहां पे के कैदियों की, कमजोर गरीब लोग, चोरी चकारी डकैती में आपको जितने भी मुल्ज़िम मिलेंगे सब गरीब लोग। वजह माशी नामवारी, नाइंसाफियां, रोजगार के मसाइल। अल्लाह ताला हमारे हाथ पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।